रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाजा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वह हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती हूँ ताकि उसे पता चले मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधा। उम्र हो गई है पूरी 42 की। पर जब गांव से शहर आई थी ना, तब भी लोग पीछे पड़ जाते थे। आज भी पड़ते हैं। लोग कहते हैं राधा भाभी तो आज भी 32 से ज्यादा नहीं लगती। मैं हंस देती हूं पर अंदर से मजा आता है। कमर अभी 28 से 29 की है। साड़ी का पल्लू मेरे हाथ से ज्यादा खुद ही फिसलता रहता है। और चलती हूं तो लोग कहते हैं, अरे भाभी की चादर में तो कुछ और ही बात है। मैं बस मुस्कुरा के टाल देती हूं। मेरे साथ रहता है मेरा देवर। नाम है विक्की। उम्र 29 की। लंबा चौड़ा जिम जाता है रोज। कंधे ऐसे कि दो हाथों से भी नहीं नापे जा सकते। आवाज इतनी भारी कि जब भाभी बोलता है ना तो दिल में कुछ हलचल सी हो जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने देवर को इस नजर से देखूंगी। पर पिछले 9-10 महीने जो कुछ घर में चल रहा है, वह कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हम दोनों अकेले रहते हैं। मेरे पति यानी विक्की के बड़े भैया 3 साल पहले गुजर गए थे। एक्सीडेंट बताया था सबने। मैं विधवा हो गई। ससुर सासुर भी नहीं रहे। बस मैं और विक्की। एक ही मकान में 2 कमरे, एक किचन, एक ही छत। शुरू में तो सब नॉर्मल था। मैं भाभी वो देवर पर धीरे धीरे पता नहीं कब बातें बदलने लगी। सुबह उठती हूं तो विक्की बिना बनियान के बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहता है। पीठ पर पसीना चमकता है। मसल्स ऐसे उभरे रहते हैं जैसे अभी फट जाएंगे। मैं चाय ले जाती हूं तो वह मुड़ता है। आंखें मेरी साड़ी के पल्लू पर टिक जाती हैं। पहले तो मैं झेप जाती थी। अब जानबूझकर पल्लू थोड़ा और ढीला छोड़ देती हूं। वो हंसता है और बोलता है, भाभी तुम दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही हो। मैं हंस के कहती हूँ, अरे देवर जी, तुम भी तो दिन ब दिन और भारी होते जा रहे हो। कुछ तो रहम करो हम विधवाओं पर। वो पास आता है। चाय का कप लेते वक्त मेरी उंगलियां छू जाता है। जानबूझकर मेरी सांस रुक सी जाती है। रात को जब मैं नहाने जाती हूं तो अब दरवाजा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूं। मुझे पता है वह हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंधांधर साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती हूं ताकि उसे पता चले मैं अंदर हूं। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूं ताकि साया दीवार पर पड़े। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं नहा के निकली सिर्फ पेटीकोट ऑन ब्लाउज में। बाल गीले। विक्की सोफे पर लेटा था। मैंने उसकी वाइट शर्ट उठाई जो सोफे पर पड़ी थी और पहन ली। बटन नहीं डाले, बस 2 बटन नीचे से बंद किए। शर्ट मेरी जांघों तक भी नहीं आ रही थी। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। विक्की उठा और पीछे छे आ गया। मैंने झुक के गैस जलाई तो शर्ट ऊपर खिसक गई। मैंने बनावटी गुस्सा किया। क्या देख रहे हो? वो पास आया। मेरी कमर पर हाथ रख के बोला, भाभी तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? मैंने उसकी छाती पर हाथ रख के धक्का दिया हल्का सा। हटो बदमाश, चाय पी लो।
पर उस दिन के बाद में कुछ और ही हो गया। वो रात रात भर मेरे कमरे के बाहर टहलता। मैं भी दरवाजा खुला छोड़ देती। कभी कभी वह अंदर आ जाता, मेरे बगल में लेट जाता। कुछ नहीं बोलता, बस हाथ मेरे हाथ पर रख देता। मैं भी चुप रहती। हम दोनों जानते थे कि अगर एक शब्द भी बोला तो सब खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। फिर एक रात, वह रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं लेटी थी, लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट का उजाला आ रहा था। विक्की धीरे से आया, मेरे बगल में लेट गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन पर आया, फिर गाल पर। मेरी सांस तेज हो गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी, मैंने तुम्हें कभी भाभी की नजर से नहीं देखा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, वह वाला पा। फिर मैंने अपना फोन निकाला जो पिछले 10 मिनट से रिकॉर्डिंग पर था। उसकी सारी कबूलियत, उसकी सारी सच्चाई सब रिकॉर्ड हो चुकी थी। मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, विक्की, तुम भूल गए। मैं विधवा हूं पर मूर्ख नहीं। जब तुमने पेन ड्राइव दी थी ना, उसी वक्त मुझे शक हो गया था। इसलिए मैंने पुलिस थाने में पहले ही कॉल कर दी थी। बाहर गाड़ी खड़ी है, इंस्पेक्टर अंदर आने ही वाला है। दरवाजा खुला, 2 पुलिस वाले अंदर आए। विक्की के हाथ में हथकड़ी लगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और आखिरी बार बोली, तूने मुझे आजाद करने के लिए मेरे पति को मारा था। मैंने तुझे सजा दिलाने के लिए खुद को बदनाम होने दिया। अब सच में मैं आजाद हूं। वो कुछ बोलता उससे पहले पुलिस उसे ले गई। आज मैं अकेली हूं, पर सच में अकेली। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास एक सच है जो मैंने खुद लिखा। बोलो दोस्तों, कौन जीता? तो सुनो दोस्तों, जो मैंने आज तुम्हें अपनी जुबानी सुनाया, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यह मेरी जिंदगी का वो काला सफेद सच था जो मैंने पहली बार किसी के सामने रखा। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब हर हफ्ते ऐसी ही एक सच्ची सी लगने वाली कहानी जो दिल को हिला दे, दिमाग को चकरा दे और अंत में सच का वह तमाचा मारे कि तुम रात भर सो ना सको, वो मैं तुम तक पहुंचाती रहूंगी। नाम रखा है मैंने अपनी इन कहानियों का, गीता की गुप्त कहानियां। अगर तुम्हें आज का यह झटका पसंद आया, अगर तुम भी चाहते हो कि हर बार मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही तूफान लाऊं, तो अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी को ऑल पर कर दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपनी हर उस दोस्त के साथ जिससे लगता है कि वह सच झेल सकता है, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, रात को अकेले में दरवाजा जरा ठीक से बंद करके सोना। कभी कभी जो सबसे करीब लगता है ना, वह सबसे खतरनाक होता है। जय हिंद। गीता की गुप्त कहानियां, सच का दूसरा नाम।